तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब लेक्चर ऑन हो गया है। कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो आ रहे हैं और आपके लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए सारे वीडियोस, सारे चैप्टर की वीडियोस, जैसे कि बीके ले लो, एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, ऑल इन थिंग्स, सबके वीडियोस आपको पहले से ऑलरेडी अपलोड मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में। आप जा सकते हो जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो, आपको सभी वीडियो अपलोडेड मिलेंगी। रिसेंटली अभी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है 3-4 महीने पहले, तो काफी न्यू लेक्चर है, मजा आएगा पढ़ने में। वहां से आप अपने पढ़ाई को ऑन कर सकते हो। और ये आपके लिए कुछ रिवीजन वीडियो, 2 शॉर्ट लेक्चर, जो कि हर एक चैप्टर को 2 शॉर्ट में खत्म किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प होगा। एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए काफी बेहतरीन मौका है कि आप यहाँ से एक अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हो, कुछ ना कुछ एग्जाम में पक्का कर सकते हो, क्योंकि सम्स ऐसे होंगे जो एग्जाम में आने की चांसेस होंगे। कहीं ना कहीं पूरे सम, एक सम ऐसा होगा कि पूरा कवर कर देगा, कुछ आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। सही बात है। चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा 3rd चैप्टर जो कि है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्ट 1, ये मेरा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, वो आपको देखना है। सिर्फ एक चैप्टर के 2 वीडियो हम लोग यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसे प्यार जरूर देना। ठीक है, चलो, 2 शॉर्ट का सीरीज होगा। ठीक है, 12 के लिए वीडियो है। इंस्टाग्राम मेरा ये है सूरज 100HH करके। कोई भी दिक्कत हो, परेशानियां हो, प्रॉब्लम आए, कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। कभी भी आप मुझे मैसेज करो, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये मेरे चैप्टर का नाम है। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में है मेरे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब यहां पर देखो, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर क्या होता है, मैं एक स्टोरी के प्लेटफॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज ये मेरे पास लैला और मजनू, ठीक है, ये नाम थोड़ा अच्छा नहीं है तो अपन दूसरा लेते हैं, लैला मजनू मतलब। ठीक है, श्रीशु, ठीक है, एंड पूजा। ठीक है, अब ये श्रीशु और पूजा का पहले से बिजनेस था। ये लोग पहले से एक बिजनेस चला रहे हैं, ये फर्म को चला रहे हैं, जिस फर्म का नाम है एबीसी इंटरप्राइजेज। ठीक है, अब ये श्रीशु पूजा क्या कर रहे हैं, इस फर्म को चला रहे, एबीसी इंटरप्राइज को चला रहे। ठीक है, जब ये चालू किए थे फर्म, तो इनके बीच में एक डीड बनी होगी, एक पार्टनरशिप डीड बनी होगी, एक एग्रीमेंट हुआ होगा, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए होंगे कि भाई पूजा का और श्रीशु का कितना कैपिटल आया है, या बिजनेस को जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो श्रीशु और पूजा किस रूप में उसका बंटवारा करेंगे, किस रेशो में उसका बंटवारा करेंगे, या कब बिजनेस को बंद करेंगे, या कब क्या करेंगे, ये सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जितने भी इनके इंफॉर्मेशन होंगे, वो इस डीड में लिखे होंगे, इस एग्रीमेंट में लिखे होंगे। क्लियर है? अब ऐसा लगता है कि श्रीशु और पूजा के पास, सपोज एग्जांपल, यहाँ पे एक एकता नाम की लड़की है। ठीक है, इसके पास फिनांस का बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा स्किल्स है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसको फिनांस का बहुत ज्यादा स्किल है। अब श्रीशु और पूजा चाहते हैं कि भाई क्यों ना क्यों हम एकता को अपने बिजनेस के अंदर ले लें, जिससे क्या होगा, हमारे फर्म में, हमारे इंटरप्राइजेस में एक जो फिनांस की कमियां हैं वो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ये इनका बेनिफिट है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एकता चाहती है कि भाई ये इनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना मैं इनके साथ में मिलकर एक बिजनेस को करूं। तो प्रॉस्पेक्टस दोनों तरफ से बनेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ से बनेंगे, एकता की तरफ से भी बनेंगे, ये दोनों पार्टनर्स की तरफ से भी बनेंगे। ठीक है, किसी की तरफ से ही बनने दो। अगर कोई पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर्स अगर आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, देन टाइम क्या होगा कि जो ये एग्रीमेंट ये चलेगी क्या, ये एग्रीमेंट चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि जब ये एकता हमारे बिजनेस में आएगी तो हमें एक न्यू डीड बनाना पड़ेगा, एक नया एग्रीमेंट होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में।
ठीक है, उसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। मतलब ये पुराना एग्रीमेंट खत्म करके जब नया एग्रीमेंट बनेगा तो क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? एग्रीमेंट का रिकंस्टिट्यूशन होगा। एग्जाम्पल, अब ये दो, समझो यहां पे, अगर ये दो पार्टनर्स का पहले से ही बिजनेस में चल रहा है, बिजनेस फ्लो कर रहे हैं, रन फ्लो कर रहे हैं। अब जब कोई नया पार्टनर्स आएगा तो क्या होगा? बिजनेस में क्या होगा? नए पार्टनर्स का एडमिशन होगा। तो इस कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर है? और जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, जब भी पार्टनर्स हमारे फर्म में आएगा, तब कभी भी अगर पार्टनर्स फर्म में आ रहा है, जब एकता ये बिजनेस में आ रही है, तो एकता क्या करेगी? साथ में कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगी, कुछ ना कुछ पैसे लाएगी इस फर्म के लिए। तो एकता जब भी बिजनेस में आएगी तो कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगी, प्लस अपना स्किल्स लाएगी, अपना नॉलेज लाएगी, जिससे क्या होगा? बिजनेस को हेल्प होगा। ठीक है, एट द टाइम कभी ऐसा होगा कि इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब एकता चाहती है कि मैं साथ में आके उनके बिजनेस करूं, तो ये दोनों क्या बोलेंगे? भैया ये मेरी मार्केट में खुद की रेपुटेशन है, मैंने खुद से इतना मेहनत करके अपने बिजनेस का एक रेपुटेशन बनाया है, तैयार किया है, और आप कल का आके हमारे से प्रॉफिट लेके जाओगे, ये तो गलत बात है। तो इसके बदले आपको मुझे कुछ कंपनसेट करना होगा, कुछ मुझे देना होगा। तो एकता क्या बोलेगी? ठीक है, मैं आपको कुछ पैसे दूंगी इसके बदले। उसी को बोलते हैं गुडविल। उसी को बोलते हैं गुडविल। तो जब भी नया पार्टनर्स आएगा, साथ में कैपिटल लाएगा और लाएगा गुडविल, साथ में कैपिटल लाएगा और लाएगा गुडविल। सिंपल है, क्लियर है? क्यों? देखो, सपोज यहां पे श्रीशु को और पूजा को, इनका रेशो क्या था? इक्वल। इनका जो रेशो था वो इक्वल था कि जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये इक्वल में क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सपोज अगर 90 रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपीज का इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या करेंगे? 45-45 बांट लेंगे, क्योंकि इक्वल पार्टनर है। 45-45 क्या करेंगे? बांट लेंगे। अगर इसके अंदर एकता इन्वॉल्व हो गई, एकता अगर आ गई, तो अभी जो 90 रुपए का प्रॉफिट है वो क्या होगा? तीनों में बटेगा। वो तीनों में बटेगा तो कितना बटेगा? 30-30 रुपया बटेगा। मतलब कहां श्रीशु को 45 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 30 रुपया मिलेगा, क्योंकि नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेके जाएगा। क्या होगा? लेके जाएगा। और जाएगा इसी के लिए ये श्रीशु और पूजा बोलेंगे कि भाई हमारा बिजनेस तो बना बनाया चलती फिरती दुकान है, आप आके प्रॉफिट ऐसे नहीं ले जा सकते, इसके लिए हमें कुछ कर रहे कंपनसेट देना होगा। तो जो कंपनसेट देने के लिए नया पार्टनर लाएगा पैसा, उसी को बोलेंगे गुडविल। और गुडविल पे सिर्फ दोनों पार्टनर्स का हक होगा और किसी का हक नहीं होगा। ठीक है, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है? प्रिपेयर करना है। क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा कि जितने भी आपके असेट्स और लायबिलिटी होंगे उसकी रीवैल्यूएशन किया जाएगा। असेट्स का प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, तो जब उसका आप अकाउंट बनाओगे तो इसका होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, एक ऐसा क्या होगा? एक कॉलम बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको सब में समझा दूंगा, तो इसके लिए टेंशन ना लो, सब में अपन समझ में आएगा। ठीक है, अपने को मैं सम लूंगा ना तो सब में आपको समझाऊंगा। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा, आई होप। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं सम के अंदर आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे मैं आपको सम में सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज देखना है लेक्चर को लास्ट तक। सही है? प्लीज, आपके लिए इतना मेहनत हो रही है तो प्लीज एक छोटा सा प्यार जरूर देना। ठीक है, चलो। तो सो सॉरी, थोड़ा पानी पीना बहुत जरूरी है बिकॉज आवाज साफ आएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सही है? चल, क्या बोला है? द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म त्रिवेणी ट्रेडर्स। क्या बोला है? त्रिवेणी ट्रेडर्स एज ऑन 31 March 2019, नर्मदा एंड गोदावरी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म who share profit and losses in the ratio 3.2 respectively। क्या बोला है? 3.2।
मतलब देखो 3.2 मतलब क्या होता है, 3 और 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखो 3 और 5 था। अब यहाँ पे कौन कौन है पार्टनर्स, हमारे पार्टनर्स कौन कौन है, देखो कौन है, एक तो है नर्मदा और एक है गोदावरी। अगर मैं नर्मदा का मुझे निकालना है उसका रेशियो, तो कैसे निकालूंगा, सॉरी 3 और कितना है, देखो 3 और 2 है, कितना है 3 और 2, 3 और 2, 3 + 3 + 2 कितना हो गया, दोनों को प्लस करना है, कितना हो गया 5। मतलब 5 में से नर्मदा को कितना मिलेगा 3। फिर बात करेंगे गोदावरी का, 3 + 2 कितना हो गया 5 हिस्सा होगा, उसमें से 2 हिस्सा कौन लेगा, गोदावरी लेगी। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी फर्म को प्रॉफिट होगा, उसका 3 + 2 कितना हो गया 5। मतलब 5 हिस्सा होगा, 5 में से 3 कौन लेगी नर्मदा और 2 कौन लेगा गोदावरी। क्लियर है यहाँ पे, पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जब भी आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर पूछा जाए तो आपके लिए बेसिक जो होगा वो अकाउंट क्या होगा, पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी आप लोग बोल सकते हो। दो नाम है उसका, एक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप दोनों ही बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी आप एक बोल सकते हो। क्लियर है। सेकंड बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थर्ड बनेगा आपके लिए बैलेंस शीट, ठीक है। फोर्थ बनेगा आपके लिए कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। इतना ही आपको प्रिपेयर करना और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। रही बात रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स होगा। अगर आपके एसेट्स पे आपको लॉस हो रहा है तो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपके एसेट्स पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या कहां पे जाएगा, हम लोग उसको पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो कहां पे जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि क्रेडिटर्स हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, अगर आपने देखा होगा तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है टर्म्स है वो आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो प्लीज एक बार हमारे टेक्स्ट बुक में जो आपके पास वो दिया होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को आपको देखना है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या बोला है कैपिटल्स। अब ये जो कैपिटल्स है वो कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स का नाम नहीं यूज करते, हम लोग उनके अकाउंट में उनका नाम यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कैश एट बैंक कहां पे जाएगा, हमारे कैश और बैंक के अकाउंट में, जो हमने प्रिपेयर किया है कैश और बैंक के अकाउंट में। कैश और बैंक के अकाउंट में क्या होता है कि जितना भी कैश आपके बिजनेस में आएगा सब होगा डेबिट साइड, सबको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। और जितना भी आपके पास से कैश आपके बिजनेस से जाएगा उसको आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, ठीक है। समझ में आया, जितना भी कैश आएगा कहां पे करोगे, डेबिट साइड, जितना भी कैश जा रहा है कहां पे करोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। बिल्डिंग क्या है मेरे लिए, असेट्स है। मशीनरी क्या है, असेट्स है। फर्नीचर क्या है, असेट्स है। स्टॉक क्या है, असेट्स है। डेटर्स क्या है, असेट्स है। ये सारे कहां पे जाएंगे, असेट्स पे जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग हमारा एडजस्टमेंट। क्या बोला है, दे टेक कावेरी इनटू पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2019, द टर्म बीइंग। अब क्या हो रहा है कि भाई बिजनेस खत्म हो रहा है। अब बिजनेस अब खत्म होगा तो जितना भी आपके फर्म का, आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या करेंगे, पहले ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे आपके नर्मदा और गोदावरी, वो क्या करेंगे, बियर करेंगे। बियर करने के बाद 1 अप्रैल से जब आपका बिजनेस चालू होगा, नया बिजनेस चालू होगा, तब उसमें क्या होगा, नया पार्टनर्स भी क्या हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो कावेरी कभी आ रही है, कावेरी आ रही है 1 अप्रैल 2019 को। साथ में क्या ला रही है, कावेरी शॉल पे 4000 हैज ए शेयर ऑफ गुडविल द अमाउंट टू बी रिटन इन द बिजनेस। क्या बोल रही है कि कावेरी आ रही है, कावेरी साथ में गुडविल ला रही है, और ये गुडविल का पैसा खाली दोनों पार्टनर्स का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों पार्टनर्स का होगा, मगर इसमें क्या बोला गया है कि रिटेन इन द बिजनेस। क्या बोला है, रिटेन इन द बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस में संभाल के रखना, अपने बिजनेस में उस गुडविल को संभाल के रखना। वो गुडविल दे रही है, कौन दे रहा है,
कावेरी दे रही है, किसको दे रही है? ओल्ड पार्टनर्स को दे रही है। मगर ओल्ड पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं कि भाई इसको टेबल के नीचे से मत दो, इसको हमारे अकाउंट में दिखाओ, हमने ये गुडविल का जो पैसा मिल रहा है, हमें गुडविल का पैसा हमारे बिजनेस में लगाना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस में संभाल के रखते हैं। जब गुडविल बिजनेस में रिटेन होगा, संभाल के रखा जाएगा, तो हमेशा आपको गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में बांटना है। और सेक्रीफाइस रेशो किस तरीके से निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, शी शॉल बिंग इन 12,000 एज कैपिटल फॉर 1.4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। वो क्या बोल रही है कि वो आने के साथ, शी मतलब कौन? कावेरी। कावेरी कितना ला रही है? अपने साथ में 12,000 रुपया लेके आ रही है एज द कैपिटल के रूप में, मतलब मनी के रूप में, ठीक है। और फ्यूचर में उसका 1/4 क्या होगा? शेयरिंग रेशो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ठीक है। फिर क्या बोला, द फर्म असेट वेयर टू रीवैल्यूड। अब हमारे बिजनेस का जो असेट्स है, हमारा प्रॉपर्टी, उसका हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे, कम ज्यादा क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। तो बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर पे स्टार्ट कर दें। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, क्या है? पांचों पे स्टार है, देखो आपके सामने होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टॉक भी है, साथ ही साथ आपका क्या है? डेटर्स भी है। तो सभी में मैंने क्या कर दिया? स्टार कर दिया। इसलिए स्टार किया कि इसका जो अमाउंट होगा हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद में इसके एडजस्टमेंट करके जो भी इफेक्ट आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चल फोर्थ वन क्या बोला है, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर बी क्या लिखा है, प्रोप्राइटर ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। कि आपको इनका नया कैपिटल निकालना है, जो एक्सेस होगा। एक्सेस कैपिटल मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा कैपिटल। जो इनका ओल्ड कैपिटल तो भूल जाओ, अब नया बिजनेस चालू हो रहा है तो नया कैपिटल इनका क्या होगा? नया बिजनेस चालू हो रहा है तो इनका नया कैपिटल अब क्या होगा, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कैसे क्या करना है, वन बाय वन में सब समझाऊंगा, आपको टेंशन ना लो। उससे पहले आप लोग क्या करोगे, मेरे साथ आप लोग यहाँ पे बना लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने यहाँ पे बनाया, आप भी बना लो सेम ऐसे ही। इसी का और एक नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, चाहे आप लोग लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल थिंग चलेगा, ठीक है। ये होगा डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट बन गया होगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड बनाओगे आप लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स का नाम, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। पार्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स का नाम, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। क्रेडिट साइड, ठीक है। मैंने यहाँ पे पोस्टिंग किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा? जो उन्होंने कैपिटल लाया था, जो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या हुआ कैपिटल लाए थे, यहाँ पे देखो ये जो पैसा लाए थे 28,028, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों बोलोगे? क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट में पार्टनर्स का नाम नहीं यूज होगा, इसके लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर हमने बनाया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने हमने यहाँ पे जो था तो रिकॉर्ड कर दिया। कैपिटल अकाउंट अभी मालूम नहीं है, हम निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा, तो बाद में लिखेंगे। क्रेडिट्स लायबिलिटी में आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया, पोस्टिंग कर दिया। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक सब हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से मेंशन यहाँ पे कर दिया है, राइटअप कर दिया है, पोस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चल यहाँ पे मैंने क्या किया, कैश और बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर किया। ये होगा डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या होगा, जितना भी फर्म में कैश आएगा, जितना भी बिजनेस में कैश आएगा आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, जितना भी कैश आपके पास से जाएगा रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं आएगी? श्योर? चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यू रेशो। और न्यू रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, बैलेंस। सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना होगा। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ 1 निकालना होगा, फिर आपको न्यू रेशो निकालना होगा, फिर आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे। और न्यू रेशो निकालने के लिए देखो, अगर आपको बोला जाए कि आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए आपको सबसे पहले न्यू रेशो निकालना होगा। और न्यू रेशो निकालने के लिए आपको पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। बैलेंस ऑफ
वन, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ वन का आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिख लो, मैं आपको बता दूंगा। वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। वन माइनस न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, देखो न्यू पार्टनर का शेयर यहाँ पे क्या है, 1/4, क्या है यहाँ पे देखो 1/4, क्या है 1/4, यहाँ पे 1/4 लिखना है, मुझे राइट डाउन करना है 1/4। अब नीचे 4 है, इसके नीचे कुछ है क्या, यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना है 4 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे ऐसा करना है कि आपको नीचे भी फोन करना है, तो यहाँ पे करेंगे 1 × 4। अगर नीचे आपने 4 लिया है तो आपको ऊपर भी क्या करना होगा, 4 लेना होगा। अगर आपने नीचे 4 लिया है तो आपको ऊपर भी क्या करना होगा, 4 लेना होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपने नीचे को सेम करने के लिए नीचे 4 लिया है तो आपको ऊपर भी क्या करना होगा, 4 लेना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 4 - 1, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का नीचे 4 4 है, मतलब सेम है, तो अपन एक ही लिखेंगे, सेम है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 - 1 कितना होगा, 3/4। तो हमें बैलेंस ऑफ 1 कितना मिला, हमें बैलेंस ऑफ 1 मिला 3/4। चलो हमें बैलेंस ऑफ 1 कितना मिला, 3/4 मिला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक आपको पक्का। चलो अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे न्यू रेशो निकालना है। आप बैलेंस ऑफ 1 के बाद आपको निकालना है न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, आप सभी को पता होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, टेंशन ना लो। ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। सबसे पहले किसका निकालोगे, नर्मदा का निकालोगे, किसका निकालोगे, नर्मदा का, ठीक है। फिर नर्मदा का निकालोगे तो आप सभी को पता है कि नर्मदा और गोदावरी और कावेरी, नर्मदा का कितना आता है 3/5, ओल्ड रेशो कितना है 3/5। देखो ओल्ड रेशो कहां पे, आपको दिखा रहा हूं मैं आपको, ओल्ड रेशो यहाँ पे देखो, नर्मदा का और कावेरी का कितना है 3:2, मतलब कितना भी होगा तो 5 हिस्से में से 3 किसको मिलेगा, नर्मदा को, और 5 में से 2 किसको मिलेगा, इसको गोदावरी को, ठीक है। नर्मदा और गोदावरी का आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है आपके सामने, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 5 में से 3 हिस्सा किसका है, नर्मदा का है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ 1 कितना है 3/4। चलो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, नर्मदा का निकल गया। अब बात करेंगे गोदावरी का, किसका, गोदावरी का। सेम गोदावरी का ओल्ड रेशो क्या है 2/5, 2/5, ठीक है। इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है 3/4, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, खत्म। अब बात करेंगे कावेरी का, कावेरी का ओल्ड रेशो कुछ है क्या, कावेरी का ओल्ड रेशो कुछ है नहीं, नए रेशो का मालूम है कितना है, नए रेशो 1/4। देखो कावेरी का रेशो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 1/4, 1/4, ठीक है। 1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो 1/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है 3/4, चलो 1 3 जा 3, एक सेकंड ना पेन गिर गया, इधर ही रहा यार, मिल गया। चल ठीक है, कावेरी का कितना होगा हमें 1/4, ठीक है, इंटू बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। एक मिनट, जब नए पार्टनर्स का आप निकालोगे
तो आप अपने को नए पार्टनर्स का क्या पता है, नए पार्टनर्स का अपने को क्या पता है, सिर्फ उसका रेशो पता है। फ्यूचर रेशो क्या है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे याद करना है आपको कि डिनोमिनेटर कितना है इसका, 20 है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे क्या आए, 20 आए, क्या आए, नीचे 20 आए। तो 4 5 20, कितना हो गया 20। अगर नीचे आपने 5 लिया है तो आपको ऊपर भी क्या करना होगा, 5 लेना होगा। तो कितना आएगा 5/20। आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना सेकंड ऑप्शन आपके लिए होगा कि 20 में से अगर 9 इसका है और 20 में से इसका 9 6 कितना हुआ, 20 में से 9 इसका है, 20 में से 6 इसका है, तो 9 + 6 कितना हो गया 15। कितना बच रहा है 5, तो ये 5 किसका होगा, आपके तीसरे पार्टनर का होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपने 2 का निकाला, नर्मदा का और गोदावरी का निकाला, कावेरी का आप जस्ट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 9 इसका है, 6 इसका है, तो 15, तो 20 में से 15 जा चुका है, बच रहा कितना है, सिर्फ 5। तो 5 किसका होगा, ये 5 होगा आपके कावेरी का। क्लियर है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें निकल गया, क्या निकल गया, बैलेंस ऑफ 1 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो, क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो यहाँ पे निकालता हूं। चलो चलो एक काम करते हैं, अपन नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आएगा आपको। चलो सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो को आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग यहाँ पे लिख लो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। सबसे पहले इसका निकालेंगे नर्मदा का, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे नर्मदा का, फिर गोदावरी का, फिर कावेरी का, ठीक है। तो नर्मदा का ओल्ड रेशो कितना आपको पता है, ओल्ड रेशो नर्मदा का था 3/5, ठीक है। न्यू रेशो कितना आया, न्यू रेशो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कितना आया है 9/20, कितना आया है 9/20, 9/20। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 20 है। अब अभी ये इसको भी नीचे क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसको क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। यहाँ पे 5 यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 × 4 करेंगे। अगर नीचे आपने 4 लिया है तो आपको ऊपर भी कितना लेना होगा, 4 लेना होगा, ठीक है, क्लियर। तो 3 × 4 कितना हो गया 12, 5 4 20, ठीक है, माइनस ये कितना है 9/20, ठीक है। 12 में से जाएंगे कितना बचेगा 3, नीचे का दोनों का सेम है तो नीचे कितना आएगा 20, खत्म। इस तरीके से आपका नर्मदा का निकल गया, ठीक है। चलो अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे आप लोग गोदावरी का, किसका, गोदावरी का भी सेम। गोदावरी का ओल्ड रेशो कितना है 2/5, ठीक है, माइनस न्यू रेशो कितना है देखो 6/20, 6/20। यहाँ पे 20 यहाँ पे 5, अगर दोनों 20 करना है मुझे तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 20, वो 5 × 4 करना होगा, 5 4 20। अगर नीचे आपने 4 लिया है तो आपको ऊपर भी क्या करना होगा, 4 लेना होगा, ठीक है। चलो 2 4 8, 5 4 20, माइनस का माइनस कितना 6/20, एक में किसी कितना बचेगा 2, नीचे का है दोनों सेम है तो एक ही लेंगे 20, तो कितना आ जाएगा 2/20, ठीक है, समझ में आया। अब बारी आएगी कावेरी की। चलो अभी आपको कावेरी का निकालना है, किसका निकालना है, कावेरी का आपको निकालना है। और सीधी सी बात मैं एक बात बताऊं कि कावेरी कभी सेक्रीफाइस नहीं करती है, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। कौन करता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा उसका सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, कावेरी कभी भी नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि कावेरी क्या है, न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कभी सेक्रीफाइस नहीं करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई होगी मेंशन, आपको पता हो गया होगा किस तरीके से मैंने किया, आई होप सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे सब निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है देखो, दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019, द टर्म्स बीइंग, ठीक है। अब 1 अप्रैल को कावेरी हमारे फर्म में आ रही है, हमारे बिजनेस में आ रही है, ठीक है, चाहिए। चलो तो पहला क्या बोला है, कावेरी शोल पे 4000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल
द अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, अब कावेरी आ रही है तो गुडविल ला रही है, तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल ये होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश, मतलब डेबिट क्या हो रहा है? कैश। किसका आ रहा है? गुडविल का पैसा आ रहा है। ठीक है, कितना? 4000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 4000। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? अब एक बात बताओ, गुडविल हमारे लिए क्या होता है? गुडविल हमारे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? गुडविल हमारे लिए एसेट है। एसेट कहां पे आता है? हमेशा डेबिट साइड में आता है। कहां पे आता है? डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, डेबिट में यहां पे क्या एंट्री बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ठीक है। अब एक गुडविल हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को करेंगे, क्योंकि गुडविल पे किसका हक है? गुडविल पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक है, तो गुडविल हम लोग ट्रांसफर करेंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, चलो, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है हमारे पास? एक है नर्मदा, नर्मदा, दूसरी कौन है? गोदावरी। ठीक है, चलो, अब यहां पे देखो, अब ये किस 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 रेशो में जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो में जाएगा, क्योंकि ये गुडविल क्या कर रहे हैं? दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि ये गुडविल जो है वो फर्म में है, वो फर्म में क्या है? रिटेन है। जब भी फर्म में रिटेन होगा तो गुडविल क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशो में जाएगा। यह क्या बोला है? गुडविल जो है वो क्या है? रिटेन है। क्या है? रिटेन, मतलब बिजनेस में संभाल के रखा है, और जब बिजनेस में संभाल के रखा जाएगा तो सेक्रीफाइस रेशो में गुडविल जाएगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशो हमें यहाँ पे मिला है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। क्या मिला था हमें सेक्रीफाइस रेशो? देखो कितना मिला है? 3/20 और 2/20, मतलब 3:2। 3:2 मिला है मुझे। ठीक है, क्या मिला है? 3:2 मिला है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, 3:2 मिला, और हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है वो भी क्या है? सेम है। वो भी क्या है? सेम है। ठीक है, चलो चलो, अब यहां पे देखो, अब एक 4000 क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 4000 का, यहाँ पे निकालेंगे अपन 4000 इंटू 3/5। ठीक है, जो भी हिस्सा होगा वो क्या होगा? डिवाइड बाय 3/5 होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखो, क्योंकि हमको पता है, हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, क्या मिला हमें? सेक्रीफाइस रेशियो 3/2 मिला है ना, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना हिस्सा होगा? 5 हिस्सा होगा। 5 में से 3 नर्मदा को और 2 मिलेगा गोदावरी को। ठीक है, क्लियर है? अभी कोई दिक्कत नहीं है? चलो चलो, 4000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 2400 रुपए आया। कितना आया? 2400 रुपए आया। ठीक है, सेम। अभी आपको निकालना है गोदावरी का, तो यहाँ पे 4000 इंटू 2/5। ठीक है, 4000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 1600। कितना आया? 1600 रुपए आ गया। ठीक है, कितना आया? 2400 और 1600 रुपए। ठीक है, अब सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे पहला तो गुडविल आ रहा है, पहला तो गुडविल आ रहा है। मैंने आपको बोला कि हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक एडजस्टमेंट की आपकी क्या होगी? 2 इफेक्ट होगी। हर एक एडजस्टमेंट की आपकी क्या होगी? 2 इफेक्ट होगी। अब गुडविल आ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्योंकि गुडविल क्या है? बिजनेस में रिटेन है, बिजनेस में संभाल के रखा गया है। तो सबसे पहले गुडविल का पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो पहले कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप लोग? कैश और बैंक अकाउंट में। यहाँ पे पैसा आ रहा है तो लिखोगे किसका पैसा आ रहा है? गुडविल का पैसा आ रहा है, तो बाय गुडविल अकाउंट कितना? 4000 रुपए। ठीक है, ये कैश का पैसा है, जो कैश हमारे बैलेंस शीट में था ना वो पैसा है। ठीक है, जो हमारा बैलेंस शीट में कैश था ना, बाय बैलेंस हम लोग को ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, इसके लिए। कौन सा है आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये जो कैश एट बैंक था ना हमारे पास, उसको हमने वहां पे बैंक अकाउंट में डाला है। ठीक है, उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, इसके लिए। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पे गुडविल को मेंशन कर दिया कि गुडविल का पैसा हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये गुडविल किसका होगा? ये ओल्ड पार्टनर्स का होगा। किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का होगा, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, कितना आया है? 2400 1600। ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे? बाय गुडविल अकाउंट। कितना?
2400 नर्मदा को और 1600 रुपया गोदावरी को। इसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो डैश, खत्म कहानी यहाँ पे। चलो सेकंड देखेंगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। शी शॉल ब्रिंग इन 12,000 एज अ कैपिटल फॉर 1.4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। भाई शी मतलब कौन? कावेरी। कावेरी कितना लेके आ रही है? 12,000 रुपए लेके आ रही है। तो सबसे पहले अगर 12,000 रुपए लेके आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने बैंक के अकाउंट में पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे कि भाई पैसा आ रहा है। तो लिखेंगे बाय, सॉरी यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे टू आता है तो हमने यहाँ पे बाय लिखा, तो उसको आपको करेक्शन करना है क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है कि डेबिट साइड में टू आता है, क्रेडिट में बाय आता है, ठीक है। तो गलती से मैंने टू लिख दिया तो यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू। टू कावेरी कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 12,000 रुपए वो लेके आ रही है, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट, हमारे कैश में, हमारे फर्म में आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सेकंड इफेक्ट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे पैसा आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कावेरी के अकाउंट में कावेरी का नाम यूज नहीं कर सकते हो। तो कौन ला रहा है? नर्मदा ला रही है? नहीं। गोदावरी ला रही है? नहीं। कावेरी ला रही है? हाँ कावेरी ला रही है। तो 12,000 कावेरी के अकाउंट में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया, ठीक है। चलो अब थर्ड वन देखेंगे क्या बोला है। द फर्म असेट्स वेयर टू बी रीवैल्यूड। अब फर्म को क्या करना है? रीवैल्यू करना है, रीवैल्यूएशन को निकालना है कि कम ज्यादा क्या हो रहा है वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना बोला है? 24,000। आ जाओ मेरे एसेट्स में, बिल्डिंग कितने का है? 20,000 का है। अब बिल्डिंग कितने का हो गया? अब बिल्डिंग हो गया 24,000 का। देखो अब बिल्डिंग कितने का हो गया? अब बिल्डिंग 24 का हो गया। पहले कितने का था? पहले 20 का था। मतलब क्या हुआ? बढ़ा के कम हुआ? बढ़ा ना, तो बढ़ा तो क्या लिखोगे? ऐड। क्या करोगे? ऐड। इसको क्या बोलोगे? एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन। क्या बोलोगे? ऐड एप्रिसिएशन। कितना ऐड करोगे? 4,000। अब कितना होगा? 24,000, क्योंकि पहले 20 था, अभी कितना हो गया? 24,000। मतलब क्या हुआ? 4,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, एप्रिसिएशन हुआ। अब जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी आपको आपके एसेट्स पे प्रॉफिट होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है सेकंड इफेक्ट हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, जब भी लॉस होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय बिल्डिंग। किस पे प्रॉफिट हुआ? बिल्डिंग पे। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4,000 का प्रॉफिट हुआ, खत्म कहानी। चलो आगे देखते हैं फिर क्या बोला है, ठीक है। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस। कितना? 10%। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम होना। कितना हो गया? 10%। 10% से क्या हो रहा है? आपका असेट्स गिर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, कम होना, ठीक है, माइनस, ठीक है। चलो 10% किसमें निकालना है आपको? मशीनरी पे और फर्नीचर पे। तो 10% आपको मशीनरी और फर्नीचर पे निकालना है। तो पहले यहाँ पे लिखोगे लेस। जब भी लेस होगा तो लिखोगे डेप्रीशिएशन। क्या लिखोगे? डेप्रीशिएशन। जब वैल्यू कम होगा आपके एसेट्स का डेप्रीशिएशन, जब वैल्यू बढ़ेगा तो एप्रिशिएशन, ठीक है। चलो कितना? 10% बोला है ना, 10%। अगर 28,000 का मैं निकालूंगा 10% तो मेरे लिए कितना आएगा? 2800 रुपए आएगा। कितना आएगा? 2800 रुपए आएगा। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। बाहर कितना आएगा? 25,200, 25,200। चलो फर्नीचर का भी सेम, लेस क्या बोलोगे? डेप्रीशिएशन, क्योंकि लेस करना मतलब क्या होगा? डेप्रीशिएशन होगा, ठीक है। कितना? 10%। 1200 का 10% आएगा 120। बाहर कितना आएगा? 1080, ठीक है, 1080 बरोबर। अभी दो का क्या हुआ? हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ? कम हुआ। जब भी वैल्यू आपके एसेट्स का कम होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है सेकंड इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखोगे? 2। पहले किस पे लॉस हुआ आपको? फर्नीचर पे लॉस हुआ और आपको मशीनरी पे लॉस हुआ, ठीक है। फर्नीचर पे कितना लॉस हुआ आपको? 120 रुपए हो गए। मशीनरी पे 2800 रुपए हो गए। यहाँ पे 2800 और यहाँ पे 120 रुपए आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कहानी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। उसके बाद क्या बोला है? प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको डाउटफुल डेब्ट्स निकालना है, मतलब आपको डेटर्स के ऊपर आरडीडी निकालना है। कितना? 5%। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब होता है आरडीडी,
रिजर्व डाउटफुल डेट, मतलब कि आपको डेटर्स के ऊपर से कुछ पैसा आपको रिजर्व निकालना है। कितना बोला है? 5% बोला है। कितना बोला है? 5% बोला है। तो सभी सब आ जाओ, डेटर्स के ऊपर आ जाओ, लिखेंगे लेस आरडीडी 5%। ठीक है, अगर मैं निकाल के मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से, तो कितने का है डेटर्स? 36,000 का है। डेटर्स कितने का है? 36,000 का है। 36,000 आपको निकालना कितना है? 5% इंटू 5 अपॉन क्या होता है? हमेशा 100 होता है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अगर मैं बात करूं 360 इंटू 5 की, तो 360 मतलब आपका हो गया ये 300 गुना 1500 और 60 पास 300, मतलब कितना हो गया? 1800। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके लिए? 1800 रुपए आ जाएगा। ये क्या होगा? आपके डिटेल्स में से क्या होगा? लेस होगा। तो मैं यहाँ पे 1800 रुपए क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। अगर 36,000 में से 1800 रुपए अगर मेरा लेस हो जाए बच्चों, तो कितना बचेगा? 34,200 बचेगा। कितना बचेगा? 34,200। क्लीन है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारे डेटर्स की वैल्यू क्या हुई? कम हुई, मतलब हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ? कम हुआ। हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस होगा तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप लोग? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू किस पे हुआ? आरडीडी की वजह से हुआ। किसके वजह से हुआ? आरडीडी के वजह से हुआ। तो मैं लिखा टू आरडीडी अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिखना ना भूलना, आपके आधे मार्क्स कट सकते हैं। तो आरडीडी अकाउंट में मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1800 का लॉस हुआ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1800 रुपए। ठीक है, चलो उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे वापस। अब क्या बोला है लास्ट वन देखो, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ कितना हो गया? 20,000। स्टॉक का वैल्यू अब कितना हो गया? 20,000 हो गया। पहले कितना था स्टॉक का वैल्यू? 16,400 था। अब कितना हो गया? अब हो गया 20,000। पहले था 16,400, तो अब क्या हुआ? स्टॉक का वैल्यू बढ़ा। तो कितने से बढ़ा स्टॉक का वैल्यू? स्टॉक का वैल्यू आपका कितना से बढ़ा? देखो स्टॉक का वैल्यू आपका कितना? 3600 से बढ़ा। कितना? 3600 से बढ़ा। तो यहाँ पे क्या करोगे? ऐड। ऐड को क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन। ठीक है, कितना कितना? 3600 रुपया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां पे? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय स्टॉक। बाय स्टॉक कितने से बढ़ा आपका स्टॉक? 3600 से बढ़ा। कितने से बढ़ा? 3600 से बढ़ा। तो मैंने लिख दिया 3600 से क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट वन, फोर्थ वन क्या बोला है? द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी over their due proportion of sharing profit of the new firm is to be transferred to their respective loan account। अभी आपको यहाँ पे लोन अकाउंट से क्या करना है? नया कैपिटल निकालना है। अब नया कैपिटल निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब नया कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपको क्या निकालना है? एक्सेस ऑफ कैपिटल निकालना है। किसका? नर्मदा का और गोदावरी का। क्या? ओवर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू हिज रिस्पेक्टिव अकाउंट। सब डालने के बाद आपको नया कैपिटल क्या है आपको वो निकालना है, नर्मदा का और इसका गोदावरी का। पहले का मुझे पता है कि पहले कैपिटल क्या था, बट अब आपको नया निकालना है। जब भी आपको नया निकालना है ऐसा बोला गया हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? हमारे पास किसका दिया हुआ है? इस साल का न्यू फर्म का कैपिटल इसका दिया हुआ है, क्योंकि जो पार्टनर्स एडमिट हो रहा है उसका मुझे पता है कि भाई उस कितना कैपिटल लेके आ रही है इस साल। तो कावेरी का मुझे पता है, क्योंकि कावेरी क्या हो रही है? बिजनेस में आ रही है। तो इसका कैपिटल मुझे इस साल का दिया हुआ है, फर्स्ट कैपिटल का दिया हुआ है। ठीक है, जो साल अभी चलने वाला है वो साल। ठीक है, जो साल हो गया उसका मेरे को नर्मदा का और गोदावरी का दिया था, ओल्ड पार्टनर्स का दिया था। बट मुझे इस साल का, नए साल का यहाँ पे बनाना है। तो कैसे क्या करना है? देखो कावेरी का कितना है? कावेरी का कैपिटल कितना है? कितना है? कभी कभी 12,000 है। ठीक है, कावेरी का कितना है? 12,000 रुपया है। और कावेरी का रेशो कितना है? कावेरी का रेशो, न्यू रेशो कितना है कावेरी का? देखो कावेरी का न्यू रेशो हमने वहां पे फाइंड आउट किया था ना। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, कावेरी का न्यू रेशो कितना है? देखो 5/20। क्या है? 5/20। ठीक है, एक सेकेंड ना। हाँ, सेक्रीफाइस रेशो है ना हमारे पास ये।
बरोबर। कावेरी का रेशो कितना है मेरे पास, देखो यहाँ पे 9 किसका था, नर्मदा का। गोदावरी का कितना है 6, और इसका कावेरी का कितना है मेरे पास 5। देखो नर्मदा का कितना है 9, गोदावरी का कितना है 6, और कावेरी का कितना है मेरे पास 5, 9 6 5, ये मेरा रेशो था बरोबर। तो कावेरी का रेशो मुझे पता है कि न्यू रेशो का क्या है, मुझे सब पता है। एक सेकेंड, हाँ तो अब मुझे पता है, एक मिनट यहाँ पे मैंने कहाँ पे किया वाला चीज है, यहाँ पे ठीक है। तो इसका मुझे पता है इसका रेशो कितना है 5, इसका रेशो कितना है 5, 5 हिस्सा इसका है। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 5 हिस्सा किसको मिलेगा, कावेरी को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो इसका मुझे पता है 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका निकालना है, नर्मदा का निकालना है। तो यहाँ पे लिखो नर्मदा, नर्मदा कैपिटल। अब नर्मदा का कैपिटल मेरे पास है क्या, नहीं है, बट नर्मदा का रेशो मेरे पास है, नर्मदा का रेशो मेरे पास है, मैंने वहां पे निकाला है। देखो क्या निकाला है, नर्मदा का रेशो कितना है 9, कितना है नर्मदा का रेशो 9 है, कितना है 9 है। तो नर्मदा का रेशो मुझे पता है, तो मैं नर्मदा का रेशो यहाँ पे निकालूंगा, कितना है 9, कितना है 9। तो अब कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो यहाँ पे रखता हूं, अब मैं बताता हूं कितना आएगा। देखो 12,000 इंटू 5, यहाँ पे क्या है पता नहीं है मुझे, यहाँ पे क्या है 9, मतलब 12,000 इंटू 9 करो, कितना आएगा 10,08,000। आपको दिखा रहा हूं करके, देखो 12,000 इंटू 9 कितना आया 10,08,000। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है 9, उसको डिवाइड बाय कर दो 9, डिवाइड बाय 5 आएगा, सॉरी, क्योंकि 12,000 इंटू 9 क्या डिवाइड बाय क्या होगा 5, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा, 5 इक्वल हो जाएगा बरोबर। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा 21,600, कितना आएगा 21,600। देखा सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, गोदावरी का भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका क्या करेंगे आप लोग, कावेरी का कैपिटल कितना है आपको पता है, कावेरी का कैपिटल कितना है 1200 है, उसका रेशो 12,000 है, उसका रेशो कितना है 5, न्यू रेशो 5 है। अब बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी का मुझे पता है कि कैपिटल कितना है, नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। ठीक है, बट गोदावरी का मेरे को नया रेशो मालूम है, गोदावरी का नया रेशो मुझे मालूम है, गोदावरी का कितना है रेशो 6, गोदावरी का नया रेशो कितना है मेरे पास 6 है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा 6 लिखूंगा, क्या लिखा अपॉन बाय 6। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 12,000 इंटू 6 करना है, 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाय कितना होगा 5, कितना आएगा 14,400, कितना आएगा 14,400। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आया कैसे किया मैंने। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा निकालना है। ठीक है, या आप एक दो बार वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने किया, किस तरीके से फाइंड आउट किया। देखो हमें कैपिटल नया किसका दिया था, सिर्फ कावेरी का दिया था, तो मैंने कावेरी का क्या लिखा, कैपिटल लिख दिया। ठीक है, कावेरी का रेशो मैंने वहां पे निकाला है, न्यू रेशो मुझे पता है कि 5 क्या था 9 6 क्या था, कुछ तो था 9 था 6 था और 5 था, समथिंग था, तो मैंने लिख दिया 5। ठीक है, फिर नर्मदा का मुझे पता नहीं था तो क्वेश्चन मार्क किया, उसका मुझे रेशो पता, रेशो मैंने लिखा, फिर क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो मुझे क्या मिला 21,600 मिला। जब भी आप क्रॉस करोगे मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, तो ये 5 है, एक क्वेश्चन मार्क में आएगा तो क्या हो जाएगा 5 क्वेश्चन मार्क, तो 5 हट क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, 5 कहाँ पे आ जाएगा आपके डिवाइडेशन पे। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अब ये क्या मिला मुझे, ये न्यू मिला, क्या मिला मेरे को, न्यू कैपिटल मिला। क्या मिला है मुझे, ये न्यू कैपिटल मिल गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, न्यू कैपिटल यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया बच्चों। ठीक है, अब कैपिटल को में क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस, क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरीड डाउन, क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस कैरीड डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, टैली करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या करोगे, टैली करोगे। तो चलो ये पहले ये करते हैं क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है मेरे को। तो कितना है 4,000 प्लस कितना है 3,600 रुपए, कितना आया 7,600, 7,600,
ये बड़ा यही है, यहाँ पे कितना लिखोगे 7600। अब 7600 में से आपको क्या करना है, इसको लेस करना है, ठीक है। तो 7600 में से लेस करना है आपको, माइनस कितना है 120, माइनस कितना है 2800, 2800 माइनस 1800, कितना बचा 2880, कितना बचा 2880, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2880। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका जो इनकम साइड था वो ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर साइड से, क्योंकि डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, तुम्हें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, इसको ऊपर रख दो साइड में, इसका होगा ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहां पे होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब जो ये प्रॉफिट हुआ है इस पे किसका हक होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हो, किसका होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होगा रेशो के हिसाब से। तो पहला कौन है, नर्मदा, नर्मदा कितना है प्रॉफिट 2880 रुपया है, रेशो क्या है 3/5, रेशो क्या है 3/5। ओल्ड रेशो में होगा हमेशा, कौन से रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में, मतलब कौन सा रेशो, ये वाला रेशो, कौन सा रेशो बता रहा हूं आपको, ये रेशो, ये रेशो, ये क्या हो गया, हमेशा ओल्ड रेशो होता है, इस पे ही क्या होगा, वो बंटवारा होगा, क्योंकि नया पार्टनर अभी तक आया ही नहीं है। अब जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, झेलेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। तो चलो 2880 इंटू कितना है 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, मतलब कितना आया 1728 रुपया, क्या आया 1728 रुपया आया, ठीक है। एक मिनट, मेरा पेन गिर गया, मैं पेन लेके आ रहा हूँ। चलो कितना आया 1728 रुपए यहाँ पे आ गया, किसका, नर्मदा का। तो 1728 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो अब किसका निकालोगे, अब निकालना है मुझे किसका, गोदावरी का। तो यहाँ पे गोदावरी आई विल राइट डाउन हियर, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 2880, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नर्मदा, गोदावरी 2/5। तो अपन यहाँ पे करेंगे 2880 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, कितना आया 1152, क्या आया 1152। अब ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हुआ था, देखो वहां पे नर्मदा को कितना हुआ, नर्मदा को कितना हुआ, नर्मदा का हुआ 1728, कितना हुआ 1728, ठीक है 1728, नर्मदा को कितना हुआ 1728 हुआ, और इसको कितना हुआ 1152, 1152। इसको कुछ हक मिलेगा क्या, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, खत्म कहानी। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे निकाला था बैलेंस, जो हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला था, कितना निकाला था, देखो बैलेंस निकाला था ना हमने, कितना निकाला था, पार्टनर्स का नया बैलेंस, पार्टनर्स का नया बैलेंस हमारे पास है ना, यहाँ पे कितना था, देखो 21,600 किसका निकाला हमने, नर्मदा का, 21,600 किसका निकाला, नर्मदा का, और गोदावरी का कितना निकाला 14,400। तो ये जो नया कैपिटल होता है वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। क्या लिखोगे, नया नया है ना, ये नया कैपिटल है, तो लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि उसके अकाउंट के नाम में उसका नाम यूज नहीं होगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या करें हम लोग, डाल रहे हैं ना पैसा, नया पैसा है ना, ले नहीं रहे, डाल रहे हैं ना हम लोग। तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो कितना है 21,600 रुपए किसका था, नर्मदा का। उसके बाद में 14,400 गोदावरी का, 14,400 गोदावरी, कावेरी का कुछ है नहीं है, बाद में देखेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मेंशन इसको करना है। तो यहाँ पे अगर हम टैली करूंगा तो कितना है 12,000 है। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं है।
दोनों तरफ क्या आएगा 12,000। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या करना होगा, डालना होगा। तो लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो कावेरी के अकाउंट में कितना 12,000 रुपए यहाँ पे डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। चलो अब बात करेंगे गोदावरी का। तो गोदावरी का अगर मैं कॉलम करूँ तो 28,000 और कितना है 1,600, कितना हो गया 29,600, 30,600, 30,600 मतलब 30,752 रुपए हो जाएंगे। 30,752 रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे छोटा अमाउंट है इसके लिए मैं दोनों को टैली नहीं कर रहा हूँ। जो बड़ा अमाउंट होगा आपको वही लिखना है। अगर ये बड़ा होगा तो ये लिखना है, वो बड़ा होगा तो वो लिखना है। मगर इसमें 3 है, 28,000 है, यहाँ पे कितना है 14,000, तो मुझे पता है कि बड़ा यही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाला टैली किया। ठीक है चलो 30,000 कितना आया 30,752 रुपए। तो यहाँ पे मैंने कहा 30,752 रुपए। अब 30,752 में से 14,400 रुपया लेस करो, कितना बचेगा 16,352। 16,352 लेस करके देखो आप लोग तो आएगा 16,352। ठीक है इसको अपन क्या बोलेंगे, टू लोन अकाउंट, क्योंकि आपको वहां पे बोला गया एडजस्टमेंट देखना है, आपको दिखा रहा हूं मैं, रुको। टू लोन अकाउंट देखो क्या बोला गया है कि देखो ऑफ द ड्यू प्रोपोर्शन इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट, कि भाई जो प्रॉफिट हो गया, जो कैपिटल निकल गया न्यू फर्म का, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्या करना है आपको लोन अकाउंट में क्या करना है डालना है। किसके, नर्मदा और गोदावरी, सिर्फ नर्मदा और गोदावरी को ही बोला गया है। तो जो बैलेंस बचेगा उसको अपने को नाम देने का है लोन अकाउंट का। तो मैंने यहाँ पे लोन अकाउंट का नाम दे दिया। ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 28, यहाँ पे कितना है 21, मतलब बड़ा कौन सा, यही बड़ा है। तो यहाँ पे प्लस करो 28,000 और 2400 कितना हो गया 30,400। ठीक है 30,400 और 178 कितना हो जाएगा 32,128, कितना हो जाएगा 32,128। यहाँ पे भी कितना आएगा 32,128। 32,128 में से आपको लेस करना है क्या 21,600, कितना बचेगा 10,528, क्या बचेगा 10,528। इसी को बोलोगे आप लोग क्या बोलोगे लोन अकाउंट, क्या बोलोगे लोन अकाउंट। ठीक है ये हो गया। अब मुझे पता चल गया देखो कि मुझे पार्टनर्स का कैपिटल कितना मुझे मालूम पड़ गया। ये मेरा क्या है पार्टनर्स का कैपिटल है, कौन सा है नए फर्म का नया कैपिटल है, नए साल का क्या है नया कैपिटल है। ठीक है यहाँ पे जाएगा हमारे लाइबिलिटी में नर्मदा का कितना है देखो 21,600, कितना है 21,600, तो यहाँ पे लिखूं मैं 21,600। चलो नर्मदा का हो गया। फिर गोदावरी का, ठीक है 21,600 हो गया। फिर गोदावरी का 14,400। ठीक है फिर कौन है कावेरी, हमारी कावेरी का पता है मुझे 12,000 रुपए। ठीक है तो मैंने इसके सारे पोस्टिंग क्या हुए मैंने यहाँ पे कर दिए। ठीक है अब ये क्या हुआ लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट कहाँ जाता है, हमेशा आपको पता है कि लोन अकाउंट लाइबिलिटी में जाता है। कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन अकाउंट। ठीक है लोन अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो किसका नर्मदा का और कावेरी, नर्मदा का और गोदावरी का, नर्मदा और गोदावरी। नर्मदा का कितना है देखो 10,528, 10,528। ठीक है नर्मदा का मुझे मिल गया 10,528। गोदावरी कितना है 16,352। डायरेक्ट बाहर लिखो, हाँ को अंदर से रफ कर दो क्योंकि इस पे कुछ एडजस्टमेंट वगैरह होता ही नहीं है। तो डायरेक्ट बाहर लिखने का 10,528 लिख दिया मैंने यहाँ पे नर्मदा का। और गोदावरी का कितना है 16,352, 16,352। ठीक है मैंने वहां पे लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको प्लस करके आप लोग को बाहर लिखना है ना, तो चलो इसको अपन बाहर भी करेंगे और टैली भी करेंगे। ठीक है चल कितना है 21,600, 21,600 प्लस कितना है 14,400, 14,400। ठीक है 14,400 फिर कितना है 12,000। पहले मैं सेव कर लूँ वरना अगर लाइट चला गया हैंग हो गया तो पूरा मेहनत वापस करना होगा हमको। इसके लिए मैं सेव कर लूँ। चलो फिर कितना है प्लस कितना 12,000, 12,000 कितना आ गया 48,000। कितना आ गया 48,000। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 48,000। टैली करो प्लस कितना है 10,528, 10,528 प्लस 16,352, 16,352। ठीक है फिर 49,600, 49,600। ठीक है कितना आ गया 12,44,000। कितना आ रहा देखो कुछ तो गड़बड़ है देखो
वन, देखो एक बार 1,24,480 आ रहा है, लिखो 1,24,480, ठीक है 1,24,480। आप बारी करेंगे एसेट्स की, टैली करो कितना है, पहला 24,000 प्लस फिर कितना है 25,200। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक अकाउंट बचा है, कौन सा, कैश अकाउंट बचा है। कैश अकाउंट पहले टैली करेंगे अपन, कितना है 12 4 18 4 20, कितना हो गया 20,000 हो गया। यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे क्या कर डालना पड़ेगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब हमारे पास कितना पैसा आया, 20,000 रुपए हमारे बिजनेस में आया और वहां से एक रुपये बिजनेस से बाहर नहीं गया, मतलब 20,000 पूरा कैश हमारे पास आया। तो हमारे पास कैश कितना आया, हमारे पास कैश आया 20,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैश भी लिखूंगा, कैश कितना आया मेरे पास 20,000 रुपए आया, ठीक है। इतना जगह में मैं क्या करूंगा, टैली कर दूंगा, नहीं तो अपने को सेकंड पे लेना होगा, इसके लिए आप टैली कर लेना, ठीक है। चलो फिर क्या है 25,200, फिर कितना है प्लस 1080 प्लस, ठीक है, फिर कितना है 20,000 प्लस फिर कितना है देखो 34,200 प्लस कितना 20,000, कितना आया 1,24,000। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, जगह कम है इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना अच्छे से, ठीक है। 1,24,480, ठीक है, समझ में आ रहा है 1,24,480। मतलब हमारा सम क्या है, एक्यूरेट राइट है, हम एकदम परफेक्ट है, हमारा लाइबिलिटी हमारा एसेट्स क्या हुआ, सेम हुआ, हमारा सम क्या है, राइट है। आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सम कंप्लीटली तरीके से समझ में आया होगा, बैलेंस ऑफ वन निकालना आया होगा, सैक्रिफाइस निकालना होगा, नया कैपिटल निकालना आया होगा, या गुडविल अगर रिटेन बिजनेस में है तो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है तो किस तरीके से बांटना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, कि हम लोग आपके लिए 1-2 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हम आपके लिए बोलते ना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका एक सफलता मिलना चाहिए। तो वो आपका कमेंट्स होगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में मदद करते हैं। तो प्लीज एक कमेंट जरूर बनता है। बाय बाय, टेक केयर, जितना हो उतना है दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना भूलना नहीं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम लेके, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय।